12 में आप लोग का स्वागत है। आज हम मैथिली श्रवगुप्त द्वारा रचित गीत का तीसरा भाग जो है, तीसरा पद जो है अध्ययन करेंगे। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया विचारो। ओ कर मधु के मीत मदन पटु, ओ कर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटुगर लन गारो, तुम कटुगर लन गारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, मेरे पति पर वारो, मेरे पति पर वारो। लो यह मेरी चरण धूली, लो यह मेरी चरण धूली, उस रति के सिर पर वारो, उस रति के सिर पर धारो। मुझे फूल तुम मत मारो, मुझे फूल तुम मत मारो। मैथिली श्रवगुप्त के अनुसार उर्मिला जो है अपने काम व्यतीत होने पर कामदेव से प्रार्थना करती हैं। बसंत ऋतु का समय है, बसंत ऋतु का सुहाना समय है। चारों ओर बसंत ऋतु में चारों ओर फूल खिले हुए हैं। ये खिले हुए फूल जो हैं अपने रूप रंग से अपूर्व अलौकिक अद्भुत मादकता बिखेर रहे हैं, परंतु बिरहड़ी उर्मिला जो हैं बसंत ऋतु का, परंतु बिरहड़ी उर्मिला को बसंत ऋतु का विकास और खिले हुए फल फूल कष्टकारी प्रतीत होते हैं। उर्मिला जो है काम व्यतीत होने पर कामदेव से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि हे कामदेव मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव मुझे फूल मत मारो, मुझे अपने पुष्प बाण से घायल मत करो, फूलों का बाण मेरे ऊपर मत चलाओ। मैं अबला बाला वियोगिनी, क्योंकि मैं एक अबला हूँ, मैं एक अबला हूँ और दूसरे युवती हूँ, बाला युवती हूँ, और तीसरे वियोगिनी मैं एक बिरहड़ी हूँ, तीसरे वियोगिनी हूँ। तो मैं अबला बिरहड़ी युवती हूँ, कुछ तो दया विचारो। उर्मिला कहती हैं इसलिए मेरी दशा को देख करके, मेरी दशा को देख करके कुछ तो मेरे ऊपर हे कामदेव दया विचार करो, कुछ तो मेरे ऊपर दया करो। होकर मधु के मीत मदन पटु,
तुम कटु गरल न गारो। उर्मिला कहती हैं तुम बसंत के मित्र हो, हे कामदेव तुम बसंत के मित्र हो, चतुर मित्र हो, तुम कटु गरल न गारो। कह रही हैं इसलिए तुम मेरे ऊपर विष की वर्षा मत करो, कड़वा विष जहर न उड़ेलो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता। उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव जब आप मेरे ऊपर फूलों का प्रहार करते हैं, पुष्पवार से प्रहार करते हैं तो मुझे व्याकुलता मिलती है, मैं व्याकुल हो जाती हूँ और तुम्हें विफलता और आपको विफलता ही मिलती है। कहने आप जो हैं असफल हो जाते हैं, ठहरो श्रम परिहारो। कहती हैं कि हे कामदेव रुको रुको, मेरा मन व्याकुल है और तुम जो है पुष्प बाण चलाकर असफल हो जाते हो, इसलिए रुको श्रम परिहारो, विश्राम करो। फूलों का बाण चलाने से थक गए हो, अब तुम्हें विश्राम की जरूरत है, विश्राम कर लो और अपनी थकान को दूर कर लो। नहीं भोगिनी या मैं कोई तो जो तुम जाल पसारो। उर्मिला कहती हैं कि तुम जितना भी लाख प्रयत्न करो, कहती हैं कि तुम जितना भी लाख प्रयत्न कर लो, मुझे अपने व्रत और संयम से, हे कामदेव मुझे व्रत और संयम से नहीं डिगा सकोगे, न डिगा सकोगे। तुम इतने जो हो निष्ठुर मत बनो, मुझे कितना भी दुख तुम दे दो, मुझे तुम कितना भी दुख दे दो, कितना भी मुझे विचलित करो, लेकिन मैं विचलित होने वाली नहीं हूँ। नहीं भोगिनी या मैं कोई, मैं भोग लिप्सा में लिप्त कोई अभिसारिका नहीं हूँ, भोग विलास करने वाली कोई युवती, कोई नारी नहीं हूँ, कोई भोग विलासनी नारी नहीं हूँ। जो तुम जाल पसारो, जो तुम अपने जाल में, जो तुम इतना मुझे फंसाने के लिए, तुम अपने बस में करने के लिए जो तुम इतना प्रपंच फैला रखे हो, मतलब जाल में फंसाने के लिए तुमने इतना सारा प्रपंच फैला रखा है। मैं कोई भोग विलास करने वाली विलासनी भोग लिप्सा अभिसारिका नहीं हूँ। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है, बल है, तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम शिव नेत्र के समान, हे कामदेव शिव नेत्र के समान समस्त बाधाओं को भस्म कर देने वाली, समस्त बाधाओं को भस्म कर देने वाली हर नेत्र निहारो। शिव नेत्र के समान मेरे ललाट पे जो बिंदी है उसे देखो, उस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो यह मेरे पति पर वारो। उर्मिला जो है कामदेव से कहती है कि यदि तुझे हे कामदेव अपने रूप सौंदर्य पे इतना गर्व है तो उस गर्व को मेरे पति पर न्यौछावर कर दो। कहे तुम में अगर इतना ही शक्ति है, रूप सौंदर्य पे इतना गर्व है, तो तुम इस गर्व को मेरे पति के चरणों में न्यौछावर कर दो। यही इतना ही नहीं, रही उस रति की बात, रति के सिर पर धारो। रति को तुम
अपनी पत्नी रति को सर्वश्रेष्ठ नारी समझते हो तो लो मेरे चरणों की धूल। उर्मिला कामदेव से कहती हैं कि लो मेरे चरणों की धूल, उस अपनी पत्नी जो सर्वश्रेष्ठ नारी, सर्वश्रेष्ठ रूप सौंदर्य की नारी समझते हो, उस रति के सिर पर मेरे चरणों की धूल को धारण कर दो। इस प्रकार जो है उर्मिला जो है कहती हैं कि लाख विचलित कर दो, कभी तुम सफल नहीं हो सकोगे। तुम्हारा व्रत और संयम मुझे जो है नहीं डिगा सकता है। इस प्रकार जो है उर्मिला जो है बसंत ऋतु के आगमन में खिले हुए फूल, वृक्ष पे जो फूल खिले हुए हैं, जो मादक वातावरण है, मादकता को बिखेरे हुए हैं, उस मादक वातावरण में खिले हुए फूल जो हैं उर्मिला को कष्टकारी प्रतीत होते हैं। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साकेत महाकाव्य से संकलित गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। अब हम आएंगे काव्य का सौंदर्य में रस। इसमें कौन सा रस है? इसमें रस है विप्रलंब श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार। अलंकार है, यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है और रूपक अलंकार है। गुण जो है माधुर्य गुण है, भाषा जो है खड़ी बोली है और छंद जो है गेय पद है। इस प्रकार गीत जो है मैथिली शरण गुप्त का गीत तीसरा भाग समाप्त हुआ। इसमें जो भी न समझ में आए उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।